मूवी के स्टार्ट में हम यूके में वाक़ बकिंगम पैलेस को देखते हैं। वहाँ एक रूम में क्वीन एलिज़ाबेथ को दिखाया जाता है जो कि किसी काम में मसरूफ़ है कि एक पार्सल लेकर आता है और क्वीन को दे देता है। जब क्वीन पार्सल अनबॉक्स करती हैं तो उसमें एक क्यूट सा पपी मौजूद होता है जो क्वीन को बहुत पसंद आता है। क्वीन के पास ऑलरेडी 3 पेट्स पहले से मौजूद होते हैं जिनके नाम होते हैं चार्ली, नेल्सन और पैटी। क्वीन नए आने वाले पैट को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और इस नए पपी का नाम रैक्स रख देती है। रैक्स भी वहाँ बाकी पेट्स की तरह बहुत लग्जरी सी लाइफ स्पेंड करने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं क्वीन का प्यार रैक्स के साथ बढ़ता जाता है और वो उसे अपना फेवरेट पेट बना लेती है। दिन महीनों और महीने सालों में बीत जाते हैं और रैक्स बड़ा हो जाता है और एक दिन क्वीन उसे एक खूबसूरत सा नेक कॉलर पहनाकर अपना टॉप डॉग बना लेती है। एक दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्वीन से मिलने उनके पैलेस आने वाले थे, इसलिए उनको वेलकम करने की तैयारियां की जा रही थी। रैक्स और बाकी डॉग जब ट्रंप के पैलेस पहुंच जाने का सुनते हैं तो जल्दबाजी में क्वीन के पास दौड़कर जाते हैं। वहां उन्हें ट्रंप और उनकी वाइफ नजर आते हैं। उनके साथ उनकी फेवरेट फीमेल कॉर्गी भी थी और उसका नाम मिर्ची था। ट्रंप को मिर्ची के लिए बेस्ट मीट की तलाश थी, इसलिए क्वीन उसे अपने डॉग से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिर्ची को तमाम डॉग्स में सबसे ज्यादा रैक्स पसंद आता है, पर रैक्स को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्वीन रैक्स को अच्छा सा तैयार करवा के मिर्ची के पास भिजवाती है। फिर वो लोग रैक्स और मिर्ची को अकेला छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं। उनके जाते ही मिर्ची रैक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर रैक्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, इसलिए वो भागकर टॉय रूम में चला जाता है। पर रैक्स के लाख छुपने के बावजूद मिर्ची उसे ढूंढ लेती है। रैक्स घबराते हुए मिर्ची को एक बॉक्स के नीचे बंद कर देता है, पर मिर्ची फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती है। मिर्ची बॉक्स के नीचे होती है और बॉक्स के ऊपर रैक्स बैठा होता है। मिर्ची उसे घसीटती हुई डाइनिंग रूम में ले जाती है जहाँ क्वीन ट्रंप और उनकी वाइफ के साथ डिनर कर रही होती हैं। रैक्स और मिर्ची डाइनिंग टेबल के नीचे जा पहुँचते हैं और मिर्ची से बचते हुए रैक्स ट्रंप से टकरा जाता है, जिस पर ट्रंप को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फौरन उसी वक्त वहाँ से चले जाते हैं। रैक्स की वजह से क्वीन को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और क्वीन रैक्स से बहुत नाराज हो जाती हैं और रैक्स को गुस्से में उसके कमरे में भेज देती हैं। रैक्स भी अपने बिहेव की वजह से बहुत शर्मिंदा होता है और उसे लगने लगता है कि शायद आज के बाद वो क्वीन का टॉप डॉग नहीं रह सकेगा और वो वहाँ से जाने की सोचने लगता है। उसे सोचों में घिरा देखकर चार्ली उससे मामला दरियाफ्त करता है और वो उसे सारी बात बता देता है। उसकी बातें सुनने के बाद चार्ली कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुम आराम और सुकून से रह सकते हो। वो रैक्स को बेवकूफ बना रहा होता है और रैक्स उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उसी वक्त वो वहाँ से चार्ली के साथ जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ खड़े गार्ड्स को वो दोनों किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर चार्ली उसे मशवरा देता है कि उसे अपना कॉलर यहीं कहीं छुपा देना चाहिए, वरना पैलेस से बाहर लोग उसे पहचान लेंगे कि वो एक रॉयल डॉग है। रैक्स को ये बात पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान लेता है और चार्ली के बताए हुए रास्तों पर उसके साथ चल पड़ता है। वहाँ वो दोनों एक खौफनाक पार्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ सारस उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते एक ब्रिज के पास जा पहुँचते हैं। रैक्स को अब रियलाइज होता है कि वो क्वीन को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर चुका है और उसके बाद वो घर जाने की सोचने लगता है। अब चार्ली अपना मकसद उसके सामने जाहिर करता है कि वो रैक्स को पैलेस से निकलवाकर दरअसल खुद टॉप डॉग बनना चाहता है। इसलिए वो रैक्स से जेलस होता था क्योंकि क्वीन उसको अपनी मर्जी से टॉप डॉग बना लेती है। इसीलिए चार्ली उसे पैलेस से निकालकर खुद उसकी जगह लेना चाहता था। वो धोखे से रैक्स को ब्रिज से धक्का देकर नीचे ठंडे बर्फीले पानी में फेंक देता है और उसे वहां मरने के लिए छोड़कर खुद पैलेस रवाना हो जाता है। पर कुदरत को रैक्स की जान बचाना मंजूर होती है। उसी वक्त वहां से संजय नाम का एक डॉग शेल्टर ऑनर गुजर रहा होता है। वो पानी में हलचल देखकर वहां आ जाता है और रैक्स को वहां से बचाकर अपने डॉग शेल्टर में ले आता है, जहां रैक्स को ट्रीटमेंट दी जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद उसे भी बाकी डॉग्स की तरह केज में डाल दिया जाता है। रैक्स को लगता है कि अगर क्वीन को उसके बारे में पता चला तो वो उसे जरूर ले जाएंगी और वो बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। उसी केज में 2 डॉग्स और होते हैं जिनके नाम जैक और चीफ होते हैं। वो रैक्स को वहाँ के कायदे और उसूल समझाते हैं। रैक्स उन्हें बहुत फख्र से बताता है कि वो क्वीन का रॉयल डॉग है और पैलेस से आया है, पर कोई उस पर बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ पैलेस में जब एक सर्वेंट तमाम पेट्स का ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो उसे रैक्स कहीं नजर नहीं आता।
वो क्वीन को उसकी खबर करता है और रेक्स की तलाश शुरू हो जाती है। उसी दौरान चार्ली रेक्स की कॉलर को निकालकर उसके चारों अतराफ सॉस फैला देता है। तलाश के दौरान रेक्स तो नहीं मिलता, पर उसका सॉस लगा कॉलर मिल जाता है, जिसे देखकर क्वीन को लगता है कि शायद रेक्स को फॉक्स खा गई है और क्वीन गमज़दा होकर रोने लगती है। चार्ली भी सबके सामने रेक्स के जाने पर गमज़दा होने का ड्रामा करने लगता है। रेक्स को मरा हुआ मानकर क्वीन रेक्स की याद में उसकी कब्र बनवा देती हैं। और यहाँ भी चार्ली अपनी एक्टिंग से क्वीन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और बिलाखिर चार्ली अपनी एक्टिंग में कामयाब हो जाता है और क्वीन उसे अपना टॉप डॉग बनाने का फैसला कर लेती हैं। दूसरी तरफ शेल्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ रेक्स अफसुर्दा बैठा होता है। उसे इस तरह देखकर जैक उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर अब यहीं दिल लगा लेना चाहिए और उसे तसल्ली देता है कि यहाँ जो भी डॉग्स आते हैं उन्हें कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो तुम्हें भी यकीनन जल्द अज जल्द कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा और उसके बाद तुम्हारी लाइफ दोबारा से अच्छी हो जाएगी। पर रेक्स का दिल क्वीन में अटका होता है। वो सिर्फ क्वीन के पास जाना चाहता था। जैक्स के पूछने पर वो उसे यहाँ तक पहुँचने का सारा किस्सा सुना देता है। तभी वहाँ पब्लिक विजिट के लिए दो शख्स आते हैं, तो जैक की तरह बाकी सारे डॉग्स भी उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें अडॉप्ट कर लें, लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंडो से रेक्स को रेड कलर का हैट नजर आता है, जिसे देखकर रेक्स समझता है कि वो क्वीन है और उसे लेने आई है। पर जब वो बंदा अंदर आता है और रेक्स देखता है कि वो तो कोई और ही है, तो वो अफसुर्दा हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाते हैं कि उसे वहाँ एक छोटा सा डॉग नजर आता है जो बाकी डॉग्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और एक ट्रिक से वहाँ मौजूद सारी केजेस के डोर खोल देता है, जिसके बाद तमाम डॉग्स केजेस से निकलकर एक जगह जाने लगते हैं। रेक्स ये देखकर जैक से कहता है कि यहाँ से जाना इतना आसान है तो सब यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। तो जैक कहता है कि बाहर ठंड होने के साथ साथ खतरा भी बहुत है, जबकि हमें यहाँ बगैर किसी एफर्ट के खाने भी मिलता है और सोने की जगह भी। वहाँ उस रात रेक्स को पता चलता है कि रोजाना रात को शेल्टर के तमाम डॉग्स इसी तरह छुपकर शेल्टर की बेसमेंट में फाइट क्लब देखने जाते हैं। रेक्स वहाँ टाइसन नाम की एक बुल डॉग को देखता है जो कि वहाँ का लीडर होता है और सबसे ताकतवर भी, और सब उससे डरते हैं। जैक रेक्स को टाइसन से कभी भी ना उलझने का मशवरा देता है। आज फाइट क्लब में एक बॉक्सर और डोबरमैन के दरमियान मुकाबला होने वाला था, लेकिन मुकाबले से पहले टाइसन अपनी गर्लफ्रेंड वांडा को पेश करता है, जिसे रेक्स देखता रह जाता है। वांडा वहाँ अपने डांस से रेक्स समेत सबको अपना फैन बना लेती है। डांस के बाद फाइट होती है और डॉबरमैन हार जाता है। दूसरी सुबह रेक्स वांडा के बारे में ही सोच रहा होता है। जैक ये जानने के बाद उसे मशवरा देता है कि वांडा को भूल जाने में ही उसकी बेहतरी है, वरना टाइसन उसकी खाल उधेड़ देगा। पर रेक्स उसकी बात को एज अ जोक लेता है। इतने में ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है और सारे डॉग अपने केज से बाहर आ जाते हैं। रेक्स जब वहाँ वांडा को देखता है तो उसे रेड रोज देकर इम्प्रेस करने की और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ साथ बताता है कि वो क्वीन का रॉयल डॉग है। पर वांडा को उस पर यकीन नहीं आता। इतने में टाइसन वहां आ जाता है और रेक्स को वांडा से बात करता देखकर आग बगोला हो जाता है, पर वांडा टाइसन को ठंडा कर लेती है और टाइसन रेक्स को लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। वांडा की इस अदा पर रेक्स समझता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए उसने उसे टाइसन से बचा लिया और वो जैक और बाकी डॉग्स के समझाने पर भी वांडा से दूर रहने की बात नहीं मानता। तब ही वहाँ का केयर टेकर कॉफी पीते हुए वहाँ आ जाता है और डिसबैलेंस होकर गिर पड़ता है, जिससे उसका कप टूट जाता है। उस कप पर रेक्स की पिक्स प्रिंट हुई होती है, जिसे वांडा देख लेती है और उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि रेक्स वाकई रॉयल डॉग है। इसलिए वो खुद उसके पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी उसे तब से ही पसंद करने लगी थी जब उसने उसे फाइट क्लब में फर्स्ट टाइम देखा था। ये जानकर रेक्स खुशी से फूले नहीं समाता और वो वांडा के लिए गाना गाने लगता है। तभी वहाँ टाइसन आकर रेक्स को मारने लगता है, लेकिन संजय के आ जाने पर टाइसन उसे छोड़ देता है और रेक्स को धमकी देता है कि अब फाइट क्लब में उसका बचना मुश्किल है। इसलिए जैक रेक्स को टाइसन से बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइटिंग स्किल्स सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि रेक्स तो बचपन से ही पेट डॉग रहा होता है, इसलिए उसे फाइट के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो कुछ भी नहीं सीख पाता। इसलिए जैक उसे फाइटिंग के दौरान भागने, छिपने और किसी भी तरह खुद को बचाने का मशवरा देता है।
रात को जब मुकाबले का वक्त आता है तो रेक्स को बहुत डर लग रहा होता है। तभी वांडा वहां आकर रेक्स का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि उसे रेक्स पर पूरा यकीन है। ये सुनकर रेक्स की हिम्मत बढ़ती है और वो फाइट क्लब में चला जाता है जहां उसका मुकाबला बॉक्सर से होने वाला था। पर तभी टायसन प्लान चेंज कर देता है और रेक्स से बदला लेने के लिए खुद ही उसके मुकाबले पर आ जाता है। रेक्स उससे मुकाबले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। मुकाबला शुरू होने के बाद रेक्स जैक की बताई हुई तमाम टिप्स को फॉलो करता है और टायसन से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी तमाम ट्रिक्स नाकाम हो जाती हैं और टायसन उसको घेर लेता है। तभी वांडा वहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देती है, पर टायसन उसे ये करता देख लेता है। इतने में संजय और केयर टेकर वहाँ आ जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या मामला है और तमाम डॉग्स पकड़े जाते हैं। लेकिन टायसन को वांडा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। रेक्स वांडा को टायसन से बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, पर जैक रेक्स को कहता है कि आज जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हें टायसन से बचकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर रेक्स उससे कहता है कि हम कब तक टायसन से डरते रहेंगे। अगर हम सब इत्तेहाद से एक हो जाएं तो टायसन हमें कभी कुछ नहीं कर सकता। पर जैक के साथ सभी को ये अनहोनी सी बात लगती है। दूसरे दिन एक छोटी लड़की शेल्टर में आती है और उसे पहली नजर में रेक्स पसंद आ जाता है और उसकी ख्वाहिश पर उसके पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर रेक्स उनके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाहता। वो वांडा से प्रॉमिस करता है कि वो वांडा की खातिर दोबारा वापस आएगा। इसलिए बच्ची जैसे ही उसे गाड़ी में बिठाती है वो वहाँ से भागकर एक कार के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ टायसन वांडा को केज से बाहर आने का कहता है और उसकी धोखाबाजी की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी रेक्स छुपते छुपाते शेल्टर में वापस आ जाता है और वांडा को बचाने के लिए टायसन के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है और टायसन को कहता है कि तुम यहाँ के लीडर नहीं हो। सब तुमसे डरकर तुम्हारी इज्जत करने का दिखावा करते हैं, पर हकीकत में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम बिल्कुल इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। ये सुनकर टायसन उसे जोर से मारता है और रेक्स दूर जा गिरता है। टायसन उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर वांडा रेक्स का साथ देती है और रेक्स की बात मानकर जैक और उसके दोस्त भी रेक्स का साथ देते हैं। और जब टायसन उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है तो चीफ एक जोर का पंच उसके मुंह पर मारता है, जिससे टायसन दूर जा गिरता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं, जिस पर चीफ के सारे दोस्त उसकी ताकत से सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ से जाने का प्लान करते हैं, पर जैक और उसके दोस्त रेक्स के साथ जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ की लाइफ स्टाइल के आदी हो चुके होते हैं। इसलिए वहाँ से रेक्स और वांडा चले जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस में रेक्स के गुजर जाने के बाद उसकी तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा होता है। इस सब से चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि आज फाइनली उसे क्वीन का टॉप डॉग होने का एजाज मिलने वाला होता है और क्वीन उसको कॉलर पहनाने वाली होती है। चार्ली खुशी के मारे आपे से बाहर हो रहा होता है और साथ ही वो नेल्सन और पैटी पर अपना हुक्म चला रहा होता है और अपने आप को सबसे आला समझने लगता है। नेल्सन और पैटी उसके इस रवैये से बहुत अफसरदा होते हैं। दूसरी तरफ रेक्स वांडा के साथ पैलेस पहुंच जाता है, पर वहां गार्ड उसे अंदर आने नहीं देते क्योंकि उसके गले में कॉलर मौजूद न होने से वो उसे पहचान नहीं पाते और स्ट्रे डॉग समझकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। रेक्स को एक आइडिया आता है और वो उस रास्ते की तरफ आता है जहाँ से वो चार्ली के साथ पैलेस से बाहर निकला था, पर वो ये रास्ता भी बंद देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तब वांडा को एक आइडिया आता है। वो रेक्स को पार्क में लेकर आती है और उसे वहीं अपना इंतजार कहने का कहकर कहीं चली जाती है। उसी दौरान रेक्स की नज़र एक पेपर पर पड़ती है जिसमें उसके मरने की खबर होती है। रेक्स इस बात से बहुत हैरान होता है। तभी वांडा वहां आ जाती है जो अपने साथ जैक और उसके दोस्तों को लाई होती है। उसे भी पता चल जाता है कि सब रेक्स को मरा हुआ समझ रहे हैं। रेक्स अब सही मायनों में चार्ली के प्लान को समझ जाता है। इसके बाद बर्नार्ड उन्हें पैलेस में एंटर होने का एक प्लान बताता है। जैक और उसके दोस्त गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और उससे फायदा उठाकर रेक्स और वांडा पैलेस में एंटर हो जाते हैं और चार्ली के पास पहुंच जाते हैं। चार्ली रेक्स को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। रेक्स चार्ली की धोखाबाजी की वजह से उस पर गुस्सा करता है, पर यहाँ भी चार्ली होशियारी से क्लोजेट में रखा सारा सामान उनके ऊपर गिराकर वहाँ आग लगा देता है और उन्हें वहां बंद करके खुद वहां से भाग जाता है। वांडा बेहोश हो जाती है। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। रेक्स वांडा को होश में लाता है और उसे बलून में बिठाकर चिमनी के रास्ते बाहर निकाल देता है और खुद वहीं रह जाता है।
दूसरी तरफ चार्ली कॉलर सेरेमनी के लिए क्वीन के पास चला जाता है, पर वहाँ नेल्सन चुपके से गोल्डन कॉलर को छुपा देता है। उधर वांडा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है और उन्हें रेक्स के रूम में फंसे होने के मुतालिक बताती है, इसलिए वो सब मिलकर रेक्स को बचाने चले जाते हैं। किसी तरह वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। आग लगने की वजह से अंदर काफी धुआं भरा होता है और रेक्स उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। वो लोग आग बुझाने का बंदोबस्त करते हैं और एट लास्ट आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें रेक्स कहीं भी नजर नहीं आता। अचानक उन्हें चिमनी की तरफ से रेक्स की आवाज आती है, जहां रेक्स फंसा होता है। तो वांडा को एक आइडिया आता है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलर मिल जाने के बाद चार्ली को क्वीन कॉलर पहनाकर अपनी टॉप डॉग होने का ऐलान करने वाली होती हैं कि तभी वहां वांडा आ जाती है और कॉलर लेकर भाग जाती है। चार्ली उसके पीछे आता है। वांडा कॉलर रेक्स को लाकर दे देती है। तभी वहां चार्ली आ जाता है और उस वक्त नेल्सन और पैटी को भी पता चल जाता है कि रेक्स के गायब होने में चार्ली का हाथ था। पर चार्ली को अभी भी कोई पछतावा नहीं होता। उसे अभी भी लगता था कि उसके टॉप डॉग बन जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांडा चार्ली को इग्नोर करके रेक्स को वो कॉलर पहनने को कहती है, पर रेक्स वांडा को कहता है कि अगर चार्ली की खुशी टॉप डॉग बनने में है तो मुझे उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो और यही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और वो कॉलर चार्ली की तरफ फेंक देता है। तब ही क्वीन एलिजाबेथ वहां आ जाती हैं और वो रेक्स को देखते ही पहचान लेती हैं। उसे जिंदा देखकर वो गले लगाकर उसे खूब प्यार करती हैं। वो रेक्स को देखकर समझ जाती हैं कि वो वांडा को पसंद करता है और क्वीन एलिजाबेथ वांडा के साथ उसके तमाम साथियों को भी पैलेस में रहने के लिए अलाउ कर देती हैं और रेक्स को दोबारा अपना टॉप डॉग बनाने का इरादा करती हैं। आखिर में प्रेसिडेंट दोबारा आते हैं, जहां मिट्जी चार्ली को पसंद कर लेती है और चार्ली को न चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।